ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन विषय पर विशेष कार्यक्रम। नवाचार से निरंतर विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है और समस्याओं का समाधान तलाशा जा सकता है। इसलिए सरकार द्वारा देश में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनोवेशन और शोध को लेकर विद्यार्थियों में रुचि पैदा हो, इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। समय समय पर प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं और विद्यार्थियों को नवाचार को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए संबोधित किया जाता रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने IIT खड़गपुर के विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह के अवसर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर भारत के लिए नए इकोसिस्टम को तैयार करने की जरूरत है। ये इकोसिस्टम स्टार्टअप, प्रवर्तन और शोध, कॉर्पोरेट जगत और देश की प्रशासनिक व्यवस्था में होना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से वर्तमान के साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इनोवेशन करने को कहा। उन्होंने कहा कि एक इंजीनियर होते हुए हमें समस्याओं के पैटर्न को समझना होगा और उसका समाधान निकालना होगा। इस संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। इसलिए ये जो डिग्री, ये जो मेडल आपके हाथ में है, वो एक तरह से करोड़ों आशाओं का आकांक्षा पत्र है जिन्हें आपको पूरा करना है। आप वर्तमान पर नजर रखते हुए फ्यूचर को भी एंटीसिपेट करें। हमारी आज की जरूरतें क्या हैं और 10 साल बाद क्या जरूरतें होने वाली हैं, उनके लिए आज काम करेंगे तो कल के इनोवेशंस भारत आज बनाएगा। साथियों, इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में सहज रूप से विकसित होती है और वो है चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता। यानी एक तरह से आप में विषयों को ज्यादा विस्तार से देखने की, एक नए विजन की आप में एक क्षमता होती है। इसलिए आज हमारे आसपास इंफॉर्मेशन का जो भंडार है, उसमें से प्रॉब्लम्स और उनके पैटर्न, उसको आप बहुत बारीकी से देख पाते हैं। हर प्रॉब्लम के साथ पैटर्न जुड़े होते हैं। समस्याओं के पैटर्न्स की समझ हमें उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। ये समझ भविष्य में नई डिस्कवरीज, नए ब्रेक थ्रूज, उसका एक आधार बनती है। आप सोचिए, आप कितने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कितने जीवन बचा सकते हैं, देश के संसाधनों को बचा सकते हैं, अगर आप पैटर्न को समझे और उसे समझकर समाधान निकालें। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि भविष्य में यही समाधान आपको कॉमर्शियल सक्सेस भी दे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण में हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए इनोवेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विचार रखा और इसे मूर्त रूप दिया, जिससे दुनिया के अनेक देश जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से तकनीक विकसित करने में भारत के इंजीनियरों की भूमिका हो सकती है, जिससे भारत की पहचान और मजबूत होगी। IIT के विद्यार्थियों से उन्होंने सौर ऊर्जा की मदद से क्लीन कुकिंग की तकनीक विकसित करने को कहा, जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। हमारी IIT जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो
ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच आपको जो एक्सपेरिमेंट सफल होकर निकालेगा वो दुनिया में कहीं पर भी असफल नहीं होगा। साथियों, आप ये जानते हैं कि ऐसे समय में जब दुनिया क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से जूझ रही है, भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसा का विचार दुनिया के सामने रखा और इसे मूर्त रूप दिया। आज दुनिया के अनेक देश भारत द्वारा शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अब हम पर दायित्व है कि हम इस अभियान को और आगे ले जाएं। क्या हम दुनिया को सस्ती, एफोर्डेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो भारत की इस पहल को और आगे ले जाए, भारत की पहचान को और मजबूत करे। आज भारत उन देशों में से है जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनौतियां हैं। मैंने तो एक बार कहा भी था, मैं आईआईटी के स्टूडेंट के सामने जरूर कहूंगा कि अगर मान लीजिए हम क्लीन कुकिंग की मूवमेंट चलाएं और सोलार के आधार पर ही घर में चूल्हा जलता हो और सोलार के आधार पर ही घर के लिए आवश्यक एनर्जी स्टोरेज की बैटरी की व्यवस्था हम बना सकते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान में 25 करोड़ चूल्हे हैं, 25 करोड़ घरों में चूल्हे हैं, 25 करोड़ का मार्केट है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सस्ती बैटरी की जो खोज हो रही है वो उसको एक क्रॉस सब्सिडाइज कर देगा। अब ये काम आईआईटी के नौजवानों से बढ़कर के कौन कर सकता है? भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ड्यूरेबल हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाए। साथियों, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज विश्व भारत के आपदा प्रबंधन में किए जाने वाले पहल और कार्यक्रमों का स्वागत कर रहा है। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की भूमिका पर उन्होंने कहा कि इसमें युवा सोच विश्व के सामने आपदा प्रबंधन में तकनीक विकसित कर सकती है। साथियों, डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक ऐसा विषय है जिस पर भारत ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। बड़े डिजास्टर में जीवन के साथ ही सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। इसे समझते हुए भारत ने 2 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI का आह्वान किया था। दुनिया के अनेक देश भी इससे जुड़ रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भारत की चिंता, भारत की पहल को समझ रहे हैं। आज दुनिया उसका स्वागत कर रही है। ऐसे समय में भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, उन पर भी नजरें ही स्वाभाविक है कि डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में दुनिया को क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। देश में आज जो छोटे बड़े घरों का निर्माण होता है, इमारतों का निर्माण होता है, उसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से डिजास्टर प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हमें सोचना होगा। बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, एक तूफान आ जाए सब तबाह हो जाता है। हमने अभी देखा उत्तराखंड में क्या हुआ। हम ऐसी व्यवस्थाएं कैसे विकसित करें? उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक विकसित करने में युवा उद्यमियों की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि बीमारियों से बचाव और रोकथाम के समाधान तलाशने की आवश्यकता है। उन्होंने आज के दौर में पर्सनल हेल्थ केयर उपकरणों की बढ़ती मांग और जरूरत का जिक्र किया और कहा कि ऐसे सस्ते, सुगम और सटीक जानकारी देने वाले उपकरण बनाकर हम स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। कोरोना से लड़ाई में भी आपके सॉफ्टवेयर समाधान देश के काम आ रहे हैं। अब आपको हेल्थ टेक के फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन को लेकर भी तेजी से काम करना ही है। जब मैं हेल्थ टेक की बात करता हूं तो सिर्फ डेटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यानी गैजेट्स की ही बात नहीं करता, बल्कि एक इकोसिस्टम की बात करता हूं। प्रिवेंशन से लेकर क्योर तक के आधुनिक समाधान हमें देश को देने हैं। कोरोना के इस समय में हमने देखा है कि कैसे पर्सनल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एक बहुत बड़ा मार्केट बनकर उभरे हैं। लोग पहले थर्मोमीटर और जरूरी दवाइयां तो घरों में रखते थे, लेकिन अब
ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए, ब्लड ऑक्सीजन चेक करने के लिए इक्विपमेंट घर में रखते हैं। हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी इक्विपमेंट भी घरों में बढ़ रहे हैं। भारत में पर्सनल हेल्थ केयर इक्विपमेंट एफोर्डेबल हो, सटीक जानकारी देने वाले हो, इसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की मदद से नए समाधान विकसित करने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली सरकार की नीतियों और योजनाओं का जिक्र किया, जिनसे प्रवर्तन में भारत ग्लोबल प्लेयर बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने हाल ही में मैप और जियो स्पेशल डेटा के निर्देशों में किए बदलाव से टैग स्टार्टअप को होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। कोरोना के बाद बनी वैश्विक परिस्थितियों में साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन में भारत एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के साइंस और रिसर्च के लिए बजट में भी बड़ी वृद्धि की गई है। पीएम रिसर्च फेलो स्कीम के माध्यम से भी आप जैसे टैलेंटेड साथियों के लिए रिसर्च का नया माध्यम उपलब्ध हुआ है। आपके आइडिया के इंक्यूबेशन के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन से भी आपको मदद मिलेगी। कुछ दिन पहले ही एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म किया गया है, जिसके बारे में मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। सरकार ने मैप और जियो स्पेशल डेटा को कंट्रोल से मुक्त कर दिया है। इस कदम से टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत मजबूती मिलेगी। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत का अभियान भी और तेज होगा। इस कदम से देश के युवा, स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को नई आजादी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए कमल कुमार प्रजापति। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन विषय पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।